भगत सिंह के लिए अगर कोई भी अपनी जुबान खोलेगा, अगर उनके खिलाफ ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा, तो हम जुबान को खींचने का काम करेंगे। भगत सिंह हमारे दिल में है और हमारी भारत मां की शान है। भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, ये देश की शान है। इन्हीं की वजह से आज भारत मां हमारी है। देखिए, मैं कहता हूं भगत सिंह जी हमारे क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव राजगुरु, क्या वाकई में इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और क्या ऐसे ऐसे आरोप और प्रत्यारोप जो इस देश में चल रहे हैं, ये वाकई में कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि आज जिस तरह से मैं कहता हूं हम लोगों को कि भगत सिंह बनने की जरूरत है, अगर ऐसे लोग भगत सिंह को आतंकवादी कहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जिस तरह से क्रांति की जरूरत है, ये वही आजाद भगत सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और देश के साथ उन्होंने खड़े होकर और अंग्रेजों को लोहा से चना चबा दिया था। आज देश में ऐसी परिस्थितियां हैं, उसी प्रवृत्ति के लोग हमारे देश में काले अंग्रेज हैं, जो कहीं ना कहीं इन्होंने इस देश पे काबिज होने के लिए और देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे काले अंग्रेजों को भगाने के लिए अगर हम उनसे प्रेरणा नहीं लेंगे भगत सिंह से, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी वही हम लोग गुलामी की जंजीरों में फंस जाएंगे। क्योंकि आज देश पूरी तरह से जल रहा है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो गरीबी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। जिस तरह से देश में आए दिन कई ना कई मुद्दे ऐसे लाए जाते हैं जिनसे इन सारे मुद्दों को नदारद कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन नहीं आता है देश की जनता के लिए। वो केवल अपनी सत्ता की कुर्सी को काबिज करने के लिए, अपने में सत्ता में बैठने के लिए वो कहीं ना कहीं। पंडित जी, कोई भी आंदोलन लगा लो, कोई भी आंदोलन किया जाता है और सरकारें बातें नहीं मानती तो आंदोलनकर्ता एक नारा जरूर लगाते हैं कि लगता है अब भगत सिंह बनना पड़ेगा। लेकिन जब भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है तो सब लोग खामोश हो जाते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां लगा लो, चाहे सामाजिक संगठन। देखिए, मैं कहता हूं ऐसे जो दुकान है, जो ऐसे संगठन हैं, जो हमारे भगत सिंह के, आजाद भगत सिंह के पास ऐसे भी बहुत सी पार्टियां हैं जो भगत सिंह की फोटो लगा लेती हैं, लेकिन भगत सिंह के अगर प्रति कोई ऐसे टिप्पणियों का, शब्दावलियों का प्रयोग करता है तो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं। मैं कहता हूं कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर वो भगत सिंह के लिए ऐसी आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ जेल की सलाखें होनी चाहिए। और अगर सरकार इस देश में, अगर देश के लोकतंत्र में अगर काबिज है, तो ये कहीं ना कहीं देश के जनता के ऊपर जुल्म कर रही है। और ऐसी सरकार, ऐसी तानाशाही और क्रूरशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ये वैसे अगर हम आवाज उठाएंगे, अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपके जुबान पे ताला लगा देगी। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने ऐसे कई शब्दावलियों को जारी किया जो शायद सरकार से नहीं पूछा जा सकता है। अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे, अगर तानाशाही को तानाशाही के रवैये से अगर सवाल पूछेंगे, तो सरकार डरी हुई और सहमी नजर आएगी। कहीं ना कहीं अगर ऐसे एक वो लाना चाहिए कि अगर भगत सिंह के प्रति भी अगर कोई ऐसे शब्दावली का प्रयोग करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होकर उसको जेल की सलाह। पंजाब के जो मामला है, ये पंजाब में संगरूर से सांसद वो निर्वाचित हुए हैं भगवत मान के लोकसभा क्षेत्र से, जहां अब मौजूदा सीएम है भगवत मान पंजाब के। वो कहीं ना कहीं एक मुहिम लेके आए थे कि हमारे ऑफिस से भगत सिंह की फोटो लगाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर एक सांसद उनको आतंकवादी कहता तो भगवत मान बोल नहीं पाते। देखिए, दोहरा चरित्रही कहते हैं। मैं बहुत सारी पार्टियों, पहले मैं कहा बहुत सारी पार्टियां हैं जो भगत सिंह के नाम पे राजनीति तो करती हैं, लेकिन क्या वाकई में भगत सिंह जो थे हमारे, वो हमारे आदिकाल का क्रांतिकारी कहे जाएंगे? क्योंकि आज मौजूदा हालत में कहीं ना कहीं हम भी कहते हैं इन बहरों को जगाने के लिए भगत सिंह बनने की जरूरत है। क्योंकि भगत सिंह ने ही लोहा से लोहा टकराया, उन्होंने देश में तमाम संगठनों को एकत्रित करके और अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आज उसी तरीके से इस सरकार को, जो सत्ता में बैठी हुई गूंगी, बहरी और यहां तक अंधी सरकार को, इसको भगाना है तो हर युवा के जज्बे में भगत सिंह की क्रांति होनी पड़ेगी। क्योंकि आज आवाज के जरिए इस देश के लोकतंत्र में हमें उस सत्ता को, जो सत्ता में कहीं ना कहीं सिंहासन पे बैठी हुई है, वो गुरूर और अपना शासन
चला रही है, लेकिन सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। इसी तर्ज पे एक आंदोलन हुआ था देश में। चाहे अभी उन्होंने परसों बयान दिया करनाल में पीसी में कि भगत सिंह आतंकवादी था, भगत सिंह के नाम पे जो भी स्मारक वगैरह बने ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए, और बार बार वो देते रहते। इससे पहले सांसद बनने से पहले भी उन्होंने मौली एयरपोर्ट पे भी इस प्रकार का बयान दिया था, लेकिन कार्रवाई होना तो दूर, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, एक व्यक्ति तक उस पर नहीं बोलता। अगर यही मुद्दा किसी धर्म से रिलेटेड होता तो सबकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती, हर पार्टियों की, हर सामाजिक संगठनों की। भगत सिंह के नाम पे भी देश में लाखों संगठन बने हुए होंगे, वो लोग भी नहीं बोल रहे। देखिए, मैं कहता हूं वही डर के आगे जीत है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारे क्रांतिकारियों को, अगर कोई भी ऐसे शब्दावली का प्रयोग करेगा तो उनके खिलाफ हम खड़े होने का काम करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा आवाज उठाई है। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसी की बात हो, चाहे छात्र या महिलाओं की बात हो, हमने हमेशा स्वतंत्र होके और इस देश की सरकार से कोई भी अगर गलत रवैया अपनाएगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई है मैंने। पंडित जी, लास्ट में यही जानना चाहूंगा, जो तथाकथित संगठन, लाखों संगठन बने हुए हैं शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे, वो उनकी खामोशी पे क्या कहेंगे? देखिए, उनकी खामोशी पे मैं कहेंगे जो संगठन के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है, क्योंकि भगत सिंह हमारे प्रेरणा है। अगर प्रेरणा को, हमारे आइडियल को, हमारे क्रांतिकारी आइडियल के खिलाफ अगर कोई ऐसी टिप्पणी करे तो उनके खिलाफ देश की 138 करोड़ जनता को एक मुख होके और एक हाथ को मजबूत करके उतरना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहने वाले को क्या सांसद बनने का अधिकार है? क्या सांसद पद पे रहने के अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बताइए, वही तो कहते हैं। ये भी होना चाहिए, जो लोग सांसद की जो उनकी फोटो लगा के भगत सिंह की जो राजनीति कर रहे हैं, उनको भी पद पे रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए उनकी फोटो लगा रहे हैं। उनके दिल में वो जज्बा नहीं है, और अगर ऐसे लोगों के दिल में जज्बा नहीं है तो उनकी पार्टी को हम मानते हैं, आप मानते हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो, मौजूदा सरकार हो चाहे पीछे की सरकार हो, आजादी को 75 साल हो गए, आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। देखिए, मैं वही कहता हूं, हम तो हमेशा मांग करते आए हैं। इसके लिए आने वाले समय में हम आंदोलन भी करेंगे कि आजाद भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो लोग अभद्र टिप्पणी, ऐसे शब्दावली का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। और कहीं ना कहीं ये चंद से अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे ऐसे टिप्पणी का जो लोग प्रयोग करें हमारे क्रांतिकारियों के लिए, उनके खिलाफ आवाज उठा। कहता हूं, देखिए, ऐसे लोगों के हमें शोभा नहीं देता है, कोई सांसद नहीं होंगे। ये केवल चुने हुए जो ऐसे लोग हमारे क्रांतिकारियों को जो सम्मान न दे सके, हम अपने मुखार बिंदुओं से उनके लिए कोई शब्द नहीं कहना चाहते हैं। उनको केवल देशद्रोह का मुकदमा लगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे और उनका पद भी छीना जाना चाहिए। अगर कोई हमारी भगत सिंह के लिए, अगर कोई भी अपनी जुबान खोलेगा, अगर उनके खिलाफ ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा, तो हम जुबान को खींचने का काम करेंगे। भगत सिंह हमारे दिल में है और हमारी भारत मां की शान है। भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, ये देश की शान है। इन्हीं की वजह से आज भारत मां हमारी है और इतनी राजनीतिक पार्टियां आज जो सत्ता पे काबिज है वो है। भगत सिंह अमर है, अमर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।